अंधेरे को चीरती हुई मीरा अब अकेले उस गेस्ट कॉटेज की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर अब भी था, लेकिन अब उस डर पर उत्सुकता हावी हो चुकी थी। वो दरवाजे पर पहुंची, जो हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई उसके आने का ही इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था, शांत, आरामदायक और परफेक्ट। वो हमशक्ल कबीर वहीं सोफे पर बैठा था, हाथ में एक किताब लिए। उसने दरवाजे की आवाज पर नजरें उठाई और मीरा को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे उसे पता था कि मीरा जरूर आएगी। आ गई तुम? मुझे पता था तुम ज्यादा देर उस लड़ाई और गुस्से के माहौल में नहीं रह पाओगी। बैठो ना। मीरा हिचकिचाते हुए सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई, दोनों के बीच एक फासला रखकर। ये सब क्या है? तुम कौन हो? सच बताओ। उस हमशक्ल ने किताब बंद करके साइड में रख दी। वो मीरा की तरफ पूरी तरह मुड़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर, इतने ध्यान से जैसे दुनिया में उससे ज्यादा जरूरी कुछ और ना हो। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है मीरा, जरूरी ये है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं देख सकता हूं तुम कितनी अकेली हो अपनी ही शादी में। क्या उसने एक बार भी पूछा कि तुम क्या चाहती हो, या वो अब भी सिर्फ अपनी ही परेशानियों और गुस्से में डूबा हुआ है? उसके शब्द किसी मरहम की तरह थे। वो बातें कह रहा था जो मीरा सालों से सुनना चाहती थी। मीरा की आंखें भर आईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। मुझे याद है तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें बारिश में भीगने के बाद अदरक वाली चाय पीना पसंद है। तुम्हें याद है एक बार हम लोनावला में कैसे भीग गए थे और फिर तुमने कहा था कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। क्या उसे ये सब याद है मीरा? मीरा ने नाम में सिर हिलाया। आंसू अब उसके गालों पर बहने लगे थे। ये शख्स जो भी था, उसे वो सारी छोटी छोटी बातें याद थी जिन्हें वो और असली कबीर दोनों ही भूल चुके थे। वो खतरनाक था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, एक अपनेपन का एहसास था जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी। वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। उसके चेहरे पर सालों बाद एक हल्की सी असली मुस्कान आई। उधर मेन विला में बेडरूम में सो रहे असली कबीर की नींद अचानक टूट गई। उसे अपने बगल में खालीपन का एहसास हुआ। वो हड़बड़ा कर उठा। मीरा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसने लिविंग रूम में देखा, बाथरूम में देखा, मीरा कहीं नहीं थी। फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर गेस्ट कॉटेज पर पड़ी। लाइट अभी भी जल रही थी। एक बर्फीला डर और भयानक गुस्सा उसके अंदर एक साथ दौड़ा। वो समझ गया कि मीरा कहाँ है। बिना चप्पल पहने वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर भाग। वही गेस्ट कॉटेज में हमशक्ल कबीर ने मीरा के हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहां तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, यहां तुम। उसका वाक्य अधूरा रह गया। विला का दरवाजा जोर से खुला और सामने असली कबीर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें गुस्से और दर्द से लाल थीं। उसने उस नजारे को देखा। उसका हमशक्ल सोफे पर बैठा और उसके ठीक बगल में मीरा, वो मीरा जो अब डर कर पीछे नहीं हटी बल्कि वहीं बैठी रही। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव भी था। असली कबीर ने अपनी टूटती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, मीरा। उसकी आवाज एक सवाल थी, एक इल्जाम थी, एक टूटे हुए दिल की पुकार थी। और सामने हमशक्ल कबीर के होठों पर एक शांत, जीत भरी मुस्कान थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी दबा दो
ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।